हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तन्नू और आज की ये वीडियो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं इस बुक का फुल रिव्यू। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बुक के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये बुक मैं ऑनेस्टली यानी पर्सनली जो है मैं इसका ऑनेस्टली रिव्यू करूँगी और ये पर्सनली मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बुक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने PY की प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम इस बुक के बारे में देखते हैं। जैसे कि दिशा पब्लिकेशन की बुक है और इसमें एररलेस 30 साल के जो क्वेश्चन हैं यानी 1995 से 2024 तक के PY को सभी कवर किए गए हैं। और एक सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि इसमें GS पेपर फर्स्ट और सेकंड यानी GC सेट भी इंक्लूड है। एक टॉपिक वाइज है। ठीक है, इस टॉपिक वाइज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि टॉपिक वाइज है या फिर नहीं। मुझे तो ये सब्जेक्टिव वाइज लगते हैं, तो वो कैसे लगते हैं मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये बुक जो है मृणाल पटेल सर द्वारा लिखी गई है। इसका लेटेस्ट एडिशन है जो 14th एडिशन है, दिशा पब्लिकेशन की है। जो GS पेपर फर्स्ट होता है हमारा उसमें 43 टॉपिक इसमें कवर किए गए और 3560 MCQs के यहाँ पर दिए गए हैं। और CSET पेपर जो 2 होता है हमारा उसमें इसके 9 टॉपिक्स को कवर किया गया है और 1360 MCQ इसके है। और इसके साथ साथ जो इस बुक का प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी दी गई है। और अभी यहाँ पे क्यों दिया गया है इसका तो मुझे नहीं पता, इसकी भी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए बात करते हैं कि हम इस बुक के बारे में क्या क्या बात करने वाले। सबसे पहले हम इस बुक के की फीचर्स देखने वाले हैं। की फीचर्स के साथ साथ मैं आपको उसके प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगी। आपको ये बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो फिर आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे ही आप इस बुक का फर्स्ट पेज खोलते हो तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिया जाता है, लेकिन ये सब मुझे नहीं पता यार फेक है या क्या है। लेकिन मैंने जैसे ही इस QR कोड को जो स्क्रैच करा और मैंने इसे स्कैनर करा तो फिर इसमें मुझे बताया गया कि ये ऑलरेडी यूज़ है। ठीक है, या तो ये झूठ किया जाता है, फेक है। अगर किसी को कुछ मिला हो, मुझसे किसी ने कुछ प्राइज़ जीता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। तो देखिए इस बुक को। सबसे पहले यहाँ पे जो इसके इंडेक्स है वो बुक के इस तरीके से दी गई है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसको आपकी जो है प्लानिंग यानी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इसके बाद कुछ CSE हेतु विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखने को आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो इसका इंडेक्स है वो इस तरीके से दिया गया है, यूनिट E, यूनिट B, यूनिट C एट्सेट्रा, और ये यूनिट I तक है। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से कवर किया गया है जैसे भारत का इतिहास, यहाँ पे ज्योग्राफी होगी आपके, यहाँ पे पॉलिटी होगी आपके, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक होगी, यानी जो भी सब्जेक्ट है आपके वो इस तरीके से यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे CSET भी आपको दिया गया है। CSET के लिए आपकी यूनिट H है। नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलती है आपको प्रस्तावना। ये आपको पढ़नी है या नहीं आप खुद से डिसाइड कीजिएगा, लेकिन ये आपको ज़रूर पढ़नी है क्योंकि यहाँ पर दी गई है आपको प्लानिंग और योजना। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ में क्या करना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको यहाँ पर मंथली वाइज आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग दी गई है यहाँ तक कि। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको सुबह में क्या करना चाहिए, दोपहर में, शाम को क्या करना चाहिए, इस तरीके से। और डिटेल में आपको जो प्लानर है वो आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा। ये भी आपको, अगर आप बिगनर हो ना तो यार प्लीज़ एक बार इसकी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़्यादा सब कुछ नहीं सही है लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ तो आप समझ पाओगे ना। जैसे आप सभी बिगिनर्स हो यार, हम सबको यही रहता है कि हर ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़े, क्या रिसोर्स फॉलो करे, कि NCERT पढ़े कि नहीं पढ़े, या फिर पॉलिटी के लिए क्या पढ़े। ठीक है, ऐसे मतलब कश्मकश में रह ही जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया जैसे भूगोल है, तो यहाँ पे इसका आपको जो NCERT है, कौन कौन सी NCERT आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट और होती है, सॉरी क्या क्या बुक्स होती है, जैसे एटलस होती है, ये होता है। और यहाँ पे बुक्स भी प्रीफर की गई है, यूट्यूब चैनल भी प्रीफर किया गया है। आप एक बार इसको देख सकते हो बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे इसके सोर्सेज भी दिए जैसे एनवायरनमेंट और कृषि, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर है। मुझे ना थोड़ा बाइलिंगुअल पढ़ने की आदत है सब, इसलिए मिस्टेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी NCERT, कौन सी बुक और कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट जो है कवर करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में दिया गया है।
तो एक काम तो आपका ये बुक लेने के बाद ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो जाएगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। और जल्द ही मेरे चैनल पर एनसीईआरटी का भी रिव्यू आने वाला है। मैंने बुक ऑर्डर की है, लेकिन 1-2 दिन में वो आ जाएगी। लेकिन फिर मैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी है जो पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी भी चाहिए या नहीं, ये तो सभी बताते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी तो आपके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं पता था, ठीक है। मुझे ये लेवल जैसे कोचिंग ली तो वहाँ पे बोल देते हैं एनसीईआरटी मतलब कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे नोट्स को फॉलो करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो इसी चक्कर में भाई मैंने अपनी 1 साल बर्बाद कर दी। तो अब जाकर पता चला है कि नहीं यार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। वो भी कैसे पता चला, वो ये स्टोरी मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे सब बोलते हैं कि जियोग्राफी की एनसीईआरटी ना सिर्फ 2 यानी 4 बुक इंपॉर्टेंट होती है, 11th की 2 और 2 12th की। तो फिर मैंने ना ये दोनों मंगवा ली, लेकिन हुआ कि मेरे साथ मेरा पोपट बन गया, क्योंकि उन 2 जियोग्राफिकों से मतलब है तो सब कुछ, लेकिन आपकी समझ तब आएगा अगर आपने पहली बुक्स भी पढ़ी हो, यानी छोटी क्लास की बुक पढ़ी हो, नहीं तो फिर आपकी समझ ही नहीं आएगा। वो जैसे मैंने 6th और 7th के कुछ चैप्टर्स करे और फिर 11th की बुक से वही चैप्टर करे, तो यार इतना बेसिक से मतलब ये सब कुछ ही क्लियर हो गया। तब मेरी समझ आया कि नहीं यार 6th to 12th इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। तो फिर इस चक्कर में मैंने सारी एनसीईआरटी को जो है ऑर्डर कर लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए सो रही है, तो बुक तो इनकी जैसे पलटती चली गई। इस बात के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट में आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके मेंस परीक्षा के लिए दिया गया है, और यहाँ पे आपके जो जीएस प्रश्न पत्र 1st और 4th है, आपके सब भी यहाँ पर दिया गया है। अब मैं एक बार इनको ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो आप यहाँ पे आओगे। ये आपका पहला चैप्टर है प्राचीन भारत, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि इस टॉपिक वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। यहाँ पे प्राचीन भारत है, सिर्फ इतना ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, ऐसे ये फलाने टॉपिक से आए, फला टॉपिक से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन सिर्फ आपको सब्जेक्ट दे दिया, जैसे कि प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया से हमारे क्वेश्चन आए हैं। और इसका क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसा रहने वाला है कुछ, ठीक है। जैसे भी इसके क्वेश्चन हो गए, जैसे पहले सभी के सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए, और जैसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, 156 क्वेश्चन से आए थे, तो यहाँ पे फिर दिया जाता है आपको संकेत पे हल। सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको बाद में दिया जाता है, और इसके आंसर्स के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यानी ऑप्शन जो आप चूज़ करते हो वो होने के बाद, इसमें आंसर देने के बाद आपको यहाँ पे रिसोर्सेज भी बताए गए हैं कि ये कौन सी यानी किस रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन आया है या आपको कैसे कवर करना चाहिए, इस तरीके से दिया। जैसे यहाँ पे सभी को बताया गया कि एनसीईआरटी की क्लास 6 से आया है, यहाँ पे 7th से आया है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गई इस बुक के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे दिए गए और आंसर भी बता दिया, 2nd चैप्टर ये। तो अब बात कर लेते हैं इस बुक को लेना चाहिए, और अगर आपको ठीक है लेना तो चाहिए, तो डिसाइड हो ही गया अपन का, लेकिन फिर आपको ये बुक कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये बुक जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज़ कर सकते हो। मैंने ये बुक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और ये बुक मुझे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने पर सस्ती मिली, ठीक। क्योंकि अगर आप ये बुक जो है किसी स्टोर से ऑर्डर करते हो, जैसे बहुत सारे फेमस है जो दिल्ली के बुक स्टोर से, वो बहुत सारे पॉपुलर हैं, तो आप अगर वहाँ से करोगे ना, तो ये बुक आपको मतलब इस बुक का जो प्राइस है वो आपको इंक्रीज़ में देखने को मिलेगा, इंक्रीज़ होगा वो। और मैंने पूछा भी था, तो ये 600-700 के अप्रोक्सीमेट पड़ी है, लेकिन अगर ये आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे जैसे मैंने किया, तो ये 450 या 500 तक की मुझे मिल गई है, कहाँ, ठीक है। मतलब मान लो कि आप 200-250 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं इस बुक की मोटाई आपको एक बार दिखा दूँ, ठीक है। ये इस मोटाई को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट यार सब कुछ कवर किया गया है। इसमें CSET भी है और प्लानिंग के भी कुछ चैप्टर्स है, तो इसलिए इस बुक की मोटाई को देखने के बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बुक को बैक से एक बार देख लीजिए, और इसका जो MRP है यहाँ पे 850 है, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ती मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी। और इस बुक के सॉरी यार, इसका पेज नंबर तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी यूनिट है ना, इसमें सिर्फ यूनिट के हिसाब से दिया गया है। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपको सब कुछ इस बुक के बारे में बता ही दिया है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, एनसीईआरटी का रिव्यू करने वाले हैं हम। टाटा बाय बाय।